नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो क्रांतिकारी आंदोलन के क्रम में आज हम लोग का ये फोर्थ पार्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। जैसा कि आपको बताया गया कि क्रांतिकारी आंदोलन भारत में और विदेशों में एक साथ चल रहा था। कई भारतीय ऐसे थे जिन्होंने अपने संगठन बना रखे थे विदेश में या व्यक्तिगत रूप से वो वहाँ पर कार्य कर रहे थे। तो किस तरह से विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ा, फला फूला, तो उस सभी पूरे घटनाक्रम को हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। और सेशन कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो जो भी पढ़ते हैं चैनल पे वो आपको मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं सेशन संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? कब? 1909 में। और किस पे? कर्नल वाइली पे। तो जो कर्जन वाइली को इनकी हत्या किसने की थी ये आपसे पूछा जा रहा है, सीधा सीधा प्रश्न है। तो आपको बताना है मदन लाल ढींगरा है, हरदयाल है, उधम सिंह है या रोशन सिंह है। तो कौन इससे जुड़े हुए हैं? तो इससे जुड़े हुए हैं मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा के द्वारा ही ये हत्या की गई थी कर्जन वाइली की। और आपको डेट भी याद रखनी है कि कब की गई थी। तो ये की गई थी 1909 में, 1909 में ये हत्या की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मदन लाल ढींगरा। उधम सिंह भी, इन्होंने भी विदेश में रहते हुए एक अंग्रेज की हत्या की थी। और वो कौन थे? वो थे माइकल ओडायर, सर माइकल ओडायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कर्नल कर्जन वाइली की हत्या किसने की? तो ये इसका जवाब है मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट देखते हैं, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। जो गदर आंदोलन शुरू हुआ तो उसके शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ है, करतार सिंह सराभा की फांसी है, कमागाटा मारू घटना है, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो क्या सबसे महत्वपूर्ण कारण है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ ही गदर आंदोलन के शुरू होने का कारण बनता है और साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध ही गदर आंदोलन के समाप्त होने का कारण बनता है। तो प्रथम जो गदर आंदोलन है ये प्रथम विश्व युद्ध से उससे जो उत्पन्न परिस्थितियां थी उन्होंने ही इसको शुरू होने में और आगे बढ़ने में मदद की और इसके समाप्त होने में भी सबसे बड़ा रोल उन्हीं का रहा, प्रथम विश्व युद्ध से जनित परिस्थितियों का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, सर माइकल ओडायर को किसने मारा था? अभी आपसे चर्चा की, माइकल ओडायर को इनको मारने वाले थे सरदार उधम सिंह। और कब मारा था? तो आपको डेट भी याद रखनी है। इनको मारा था 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को लंदन में ही इनको मारा था। और ये किस कांड के लिए जिम्मेदार थे माइकल ओडायर? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए ये जिम्मेदार थे। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आपको डेट भी याद रखनी है, 13 मार्च 1940। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कुलर ये आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है। यहाँ पर एक परिपत्र के बारे में पूछा जा रहा है और नाम है उसका सर्कुलर ये आज़ादी। ये किससे संबंधित है? लाला हरदयाल हैं, तारकनाथ हैं, जीडी कुमार हैं या रामनाथपुरी? तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रामनाथपुरी से। रामनाथपुरी ही सर्कुलर आज़ादी नामक पत्रकार के संपादक थे। और ये अगर पूछा जाए कि इसकी भाषा कौन सी थी तो ये भाषा आपको नाम से स्पष्ट हो रही है, उर्दू भाषा का था। और कब प्रकाशित किया गया था? 1907 में। तो आपको इसकी भाषा भी याद रखनी है कि भाषा थी उर्दू और वर्ष 1907। नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अभी आपसे चर्चा की थी कि गदर पार्टी को किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। मैडम कामा है, एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू है या फिर कस्तूरबा गांधी? तो मैडम कामा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पूरा नाम है इनका। तो मैडम कामा को ही भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कथन और कारण के रूप में है। तो कथन दिया हुआ है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। कारण
उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। अब आपको सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब है ए। कथन तो सही है। अब कारण देख लेते हैं। इसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। इसी उद्देश्य से ये गदर दल की स्थापना की गई थी। तो कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ की गई थी? एनी बेसेंट हैं, बीजी तिलक हैं, एम के गांधी हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और कब की गई थी? 1905 में। वर्ष 1905 आपको ये भी ध्यान रखना है अगर पूछा जाए तो वर्ष 1905 में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। और जब भी ये प्रश्न आए तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा जा रहा है। सिर्फ होम रूल पढ़ करके तिलक को टिक मत कर दीजिएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा की है, जबकि होम रूल लीग आंदोलन तिलक के द्वारा संचालित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक पत्र था, समाचार पत्र था। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। जी डी सावरकर हैं, वी डी सावरकर हैं, एम एल ढींगरा हैं, एस कृष्ण वर्मा है। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी एस कृष्ण वर्मा यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू काफी चर्चित शब्द है। क्या था? जापानी राजकुमार है, जापानी जलयान है, जापानी गुप्तचर है या फिर जापानी बंदूक। तो क्या था? तो कामागाटा मारू एक जापानी जलयान था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल के स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो जो वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में। वहाँ पे जो ये स्वतंत्र भारत का झंडा फहराने वाली थी मैडम कामा के द्वारा ही स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया था। और इस झंडे में 3 रंग थे और ये स्वतंत्र भारत का पहला झंडा था। और इसी से तीनों रंग भी निकल आते हैं। पहला से ही पा से पीला, हा से हरा और ला से लाल, इसमें 3 रंग थे। क्योंकि एक बार रंग भी पूछे गए थे कि रंगों का क्या क्रम था। तो पहला ही याद रखिए, पीला, हरा और लाल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो 1915 में काबुल में अंतरिम सरकार गठित हुई। अंतरिम सरकार कहें उसको या अस्थायी सरकार कहें, तो उसका राष्ट्रपति पूछा जा रहा है कौन है? तो राष्ट्रपति थे महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप इसके राष्ट्रपति बने थे, जबकि बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा जा रहा है। अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट देखते हैं। निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? तो आप देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है तो उस समय प्रारंभिक चरण में जापान की स्थिति बहुत अच्छी होती है और जापान अंडमान और निकोबार को जीत लेता है और जीतने के बाद ये सुभाष चंद्र को सौंप देता है। तो सुभाष चंद्र इनके नाम बदल देते हैं और दोनों के ही नाम बदल देते हैं। तो इस क्रम में निकोबार का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो निकोबार को नाम दिया गया था वो दिया गया था स्वराज, जबकि अंडमान को शहीद का नाम दिया गया था। तो यहाँ पे निकोबार पूछा गया। अगर आपसे अंडमान का नाम पूछा जाए कि अंडमान का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था, तो आपको याद रखना है कि शहीद कर दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? अब इंडियन नेशनल आर्मी जैसे ही सुनते हैं तो दिमाग में एक शब्द आ जाता है कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि गठन किसने किया था? तो पहले गठन देखना है। तो इसका गठन किया था रासबिहारी बोस ने। 1942 में रासबिहारी बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया जाता है और फिर वो आगे चल कर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाते हैं वहाँ पर। और जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसकी कमान संभालते हैं और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज बहुत अच्छा और विस्तृत रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी। किसने गठन किया था? रासबिहारी बोस। यहाँ पर आकर के आज के सेशन के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं।
मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।